बाय। आज हम जा रहे हैं छठी में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल चेतना की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग से। देखिए इसका लंच मैं बना के दे चुकी हूँ। अभी ये बैग में लंच रख लेगा। और मेरे ड्राइंग रूम की हालत देखिए, पूरी की पूरी सारी बुक्स इस लड़के ने फैला के रख रखी हैं, क्योंकि अब मैं इसको बोलती हूँ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना बैग खुद सेट किया करो, बट सारे बुक्स और नोटबुक्स ये ऐसे ही फैला देता है। और रात को कपड़े थोड़े से क्या है अंदर ही डाले थे, क्योंकि रात आ गई थी बारिश, हल्की फुल्की सी। कपड़े धोए थे तो वो मुझे अंदर ही घर में डालने पड़े। तो ये सब अभी ऐसे ही फैले पड़े हैं। तो मैं जाती हूँ इसको स्कूल छोड़ने, और इसको स्कूल छोड़ने के बाद जाऊँगी थोड़ी देर पार्क, वहाँ पे करूँगी मैं वॉक। तो पार्क में थोड़ी देर वॉक करती हूँ, अपने लिए अच्छा लगता है मुझे खुद भी। और आजकल तो मैंने अपने रूटीन में ऐड कर लिया है, अपने मॉर्निंग रूटीन में, कि मैं पार्क डेली ही जाने लगी हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मैं वॉक करूँगी। मौसम इतना प्यारा हो रहा था आज सच में, क्योंकि रात बारिश हुई थी ना। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। और वॉक करने में भी इतना मज़ा आता है, क्योंकि गर्मी लगती है ना, तो ऐसा लगता है कि जल्दी से घर जाओ। मगर आज हवा अच्छी चल रही थी, तो ऐसा मन कर रहा था कि बस आज तो पार्क में ही थोड़ी देर बैठे रहो। और सुबह सुबह का मौसम और वेदर इतना अच्छा होता है ना कि पार्क में बैठना भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे से पिजन यहाँ पे अपना खाना खा रहे थे। बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ इनकी, कितनी अच्छी लाइफ है ना। एंड मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ पार्क से घूम के, और बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी मुझे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बस पार्क में जितना राउंड लगा पाती हूँ उतने राउंड लगाती हूँ, उसके बाद आ जाती हूँ घर। और घर आके मैंने यहाँ पे करा है अपने लिए पानी गर्म। तो एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि आजकल ना मेरे गले में भी थोड़ा दर्द है और कोल्ड भी हो रहा है। पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है। पहले सबको ही घर में ये होता है कि गला दर्द स्टार्ट होता है और उसके बाद ना फीवर आ जाता है। तो बस उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं मेरे मॉर्निंग का रूटीन जो भी है। तो यहाँ पे बस मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रात को कपड़े धोए थे ना, तो मैंने बच्चों के कपड़े घर में ही फैला रखे थे। और ये सूख चुके हैं कपड़े। अब इनको यहाँ पे मैं उठा के रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे। फोल्ड मैं इनको दिन में करूँगी, अभी तो नहीं करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा ही होता है। और बस यहाँ पे मुझे आज इस कॉर्नर की भी सफाई करनी थी, क्योंकि जब से ये स्टैचू लगाए थे ना, तो मैंने यहाँ पे सफाई नहीं की थी। और पापा जी भी यहाँ पे उठ गए थे आज मॉर्निंग में सुबह ही। तो बस मैं करने लगी थी अपने यहाँ पे कॉर्नर की क्लीनिंग। उसके बाद बस सोफ़ा वगैरह जो भी है डस्टिंग करती हूँ यहाँ पे, और किचन में और ड्राइंग रूम में, पूजा वाले कमरे में झाड़ू लगा दूँगी। अब सुबह से लेकर बस रात तक ये होता है कि मेरा रूटीन कुछ इसी तरीके का रहता है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो बस आज क्या था कि मॉर्निंग में सुबह सुबह जब देखिए मैंने यहाँ पे बस क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद आज दिन का लंच वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करूँगी आपके साथ, क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं। तो कहाँ जाना है, बने रहिए मेरे साथ आप लोग भी व्लॉग में। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बस अब मैं झाड़ू निकाल रही थी, और जैसे मैंने बताया कि पापा जी भी आज उठ चुके थे मॉर्निंग में, तो बस उनके लिए फिर मैं चाय वगैरह रख दूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना नहाने चली जाऊँगी। तो शिवाय स्कूल चला जाता है ना, उसके बाद ऐसा ही रहता है मेरा कुछ रूटीन। और घर के काम में लगे लगे सारा दिन हो जाता है, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, गले में बहुत दर्द था जैसे मैंने आपको बताया। उसके साथ देखिए बस पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मॉप लगा दिया था मैंने झाड़ू लगा के।
और बस यहाँ पे देखिए कितना सारा कूड़ा निकलता है, क्योंकि सारे दिन शिवाय का कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। कभी कॉपियाँ फाड़ता है, कभी न्यूज़पेपर, कुछ ना कुछ इसके पेपर की कटिंग तो चलती ही रहती है। और सारा कूड़ा वगैरह तो मैं घर के अंदर ही समेट लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा शूज़ रैक लगा हुआ है, उसके अंदर सारी क्या है आजकल चप्पलें सबकी ना बाहर से जितनी भी आती हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है, क्योंकि मौसम ऐसा ही है, बारिश होती है हल्की बहुत और सारी मिट्टी मिट्टी जो है चप्पलों के साथ लग के घर में आती है। तो सारी चप्पलों को मैं अच्छे तरीके से ना झाड़ती हूँ पहले, फिर उसके बाद शू रैक में लगाती हूँ। और सारा कूड़ा देखिए यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। डस्ट पैन से मैं इसको यहाँ पे उठा के अपने घर में ही डाल देती हूँ। कूड़ा मैं बाहर स्टेयर्स पे नहीं करूँगी, क्योंकि स्टेयर्स की सफाई मेरी मेड करती हैं, जो कि वीकली में मतलब हफ्ते में मेरा 2 बार कर देती हैं वो, और अच्छे से क्लीन हो जाता है हमारा स्टेयर्स। तो बस ये है कि उनको दे रखी है ये ड्यूटी, तो वो ही क्लीन करेंगी। और बाहर ये है कि बस जो मेरा मेन गेट है जहाँ पे मेरा डोर मैट वगैरह है, वहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। जो भी मिट्टी वगैरह होती है वो हटा दूँगी, क्योंकि देखिए सबसे पहले सुबह सुबह हमारी एक गुड हैबिट यही होती है कि अगर घर की गृहिणी यानी कि घर की जो लेडीज़ होती है उसके हाथों से अगर दहलीज पे कहते हैं ना सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर अपने दहलीज पे आप झाड़ू लगाते हैं सुबह पहले और साफ़ सुथरा रखते हैं ना, तो ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है और घर के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरी तो जब से शादी हुई है तब से यही है, मम्मी कहती थी चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो मगर सुबह उठ के झाड़ू निकाल दिया करो। तो बस यही एक हैबिट बनी हुई है। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के अब आ चुकी थी अंदर। हेलो जी, अब मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। आज हम जा रहे हैं छठी में। हमारे घर में हुए थे छोटे छोटे बेबी, जो मैंने बताया था आपको, तो आज उनमें से एक बेबी की छठी है और मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और बनी बहुत ज़्यादा रो रहा है क्योंकि मैं सिर्फ शिवाय को लेके जा रही हूँ, बनी को नहीं ले जा रही, क्योंकि ये भी परेशान हो जाएगा और मैं भी परेशान हो जाऊँगी। तो ये रहेगा अपने पापा के पास और हम जा रहे हैं शिवाय और मैं। तो बस चलिए चलते हैं फटाफट से। लंच वगैरह हम कर चुके हैं, स्कूल से आ चुका है ये देखो, और ट्यूशन नहीं जा रहा है क्योंकि इसको साथ लेके जाऊंगी मैं। पहले मैंने सोने की एक्टिविटी। हाँ तो चलो अभी जा रही हूँ मैं छठी में, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद देखिए रेडी होकर आ गई थी मैं नीचे बनी को गोद में लेके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, तो थोड़ा सोचा इसको नीचे तक ले जाती हूँ, क्योंकि अब ये भी समझने लगा है कि रेडी होकर चप्पल पहन के कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। पहले तो चुपचाप बैठा रहता था। और इसको नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि इसको भी कोल्ड और कफ हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये परेशान भी कर देगा वहाँ पे। और देखिए मैंने पहना है यहाँ पे कुछ गोल्डन कलर का ये सूट, जो कि कॉटन में है, बट इसके आगे यहाँ पे वर्क हो रखा है, तो मुझे लगा कि सूट पहनना ही बेस्ट रहेगा गर्मी में। तो बस चल दिए हैं यहाँ पे शिवाय और मैं। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है मेरे जेठ जी का घर, और हमारे सबके घर आसपास ही हैं आगे पीछे गली में। तो बस यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी और सबके पैर वैर छुए मैंने। तो यहाँ पे जो सतिये बनाने की रस्म होती है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ पे छठी वाले दिन क्या होता है, जैसे जो जच्चा का कमरा होता है उसके बाहर इस तरीके से सतिये रखे जाते हैं, सतिये बनते हैं, दूसरी तरफ बनती है छावड़ी और उसकी ही की जाती है पूजा। तो बस यहाँ पे जो मेरी जेठानी जी का रूम था, दोनों जच्चा बच्चा अंदर हैं, उन्हीं के दरवाजे पे दोनों तरफ बनाए जाएंगे और सतियों की पूजा करेंगे, अपने पितरों की पूजा करेंगे। ये सब खड़े हैं मेरे साथ। यहाँ पे मेरी बड़ी जेठानियाँ हैं तीनों चारों देखिए, और मैं अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ, यानी कि जितनी भी मेरी जेठानियाँ हैं सबसे छोटी मैं ही हूँ पूरे परिवार में। तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी की हुआ था बेटा, उसी की छठी पूजा के लिए अब हम आ गए हैं और सब लोग अपना अपना काम यहाँ पे अच्छे से संभाल रहे हैं। जैसे कि जिसको जो काम करना है सबने मिलके पूरे परिवार के साथ अच्छे से हम लोगों ने किया।
आगे आगे चलो आप। ताई हैं, चाची तो मैं रह गई एक छोटी। आप आगे आगे चलो लेके इनको। और यहाँ पे ना शिवाय ने पहली बार करी है ये रस्म, क्योंकि यहाँ पे कोई भी देवर जो है वो अवेलेबल नहीं थे। तो शिवाय लगता है भतीजा, तो उन्होंने ही बस ये बोला कि शिवाय को पल्ला पकड़ के अपनी ताई जी का बाहर ले आएगा। तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे छठी वाले दिन। देवर जो होता है वो अपनी भाभी का पल्ला पकड़ के बाहर निकालता है और उसके बाद ये अपने बच्चे को गोद में लेके यहाँ पे करेंगी सतियों की पूजा। तो पहले जो जच्चा होती हैं वो ही करती हैं सतियों की पूजा। उसके बाद परिवार की जितनी भी बहुएँ हैं, छोटी बड़ी जो भी यहाँ पे मौजूद होंगी, सब इसी तरीके से हमारे यहाँ पे सतियों की पूजा करती हैं। और गुड़ और घी का हमारे यहाँ पे भोग लगाया जाता है, तो वही हम लोग कर रहे थे, हल्दी का टीका लगा रहे थे और गुड़ और घी का भोग लगा के इसी तरीके से पूजा कर रहे थे। तो देखिए जैसे इन्होंने करी वैसे ही हम सारी बहुएं मिलकर अब यहाँ पे एक एक करके पूजा करेंगे। सबसे बड़ी वाली जेठानी है मेरी, ये करेंगी। फिर जितनी भी जेठानी यहाँ पे आई हुई थी वो सब करेंगी नंबर वाइज, और सबसे लास्ट में बारी आती है फिर मेरी, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, जितनी भी मेरी देवरानी जेठानी हैं 8-9 जितनी भी हैं, सब में मैं सबसे छोटी हूँ। और यहाँ पे अब मैंने भी सतियों की पूजा करी, ये देखिए। और सतियों की पूजा यानी कि अपने पितरों की पूजा मानी जाती है। इस दिन हमारे पितर हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद देने आए और यही मानते हैं। तो मैंने भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पूजा करी। बनी के होने में भी मेरा ये वाला व्लॉग काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया व्लॉग बना हुआ है। तभी आप मेरे चैनल पे ना देखिएगा जाके, तो उसमें भी मैंने डाला हुआ है बनी की छठी हमने किस तरीके से करी थी। तो बस जेठानी जी से करवाए यहाँ पे सारे नेक वगैरह जो भी करने थे, जितनी भी रस्में होती हैं वो सब करवाई। और देखिए बहुत अच्छे से हो गया आज का काम। और यहाँ पे देखिए जच्चा के कमरे में बनाई थी बे माता, और बे माता इसी तरीके से बनाते हैं। इनकी पूजा करी, इनको भोग लगाया यहाँ पे खिचड़ी का। तो आज का बस छठी का यही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं भी यहाँ पे छोटे वाले बेबी से मिल रही थी, उसको नेक वगैरह जो देना था वो दिया। और बहुत ही क्यूट सा बेबी हमारे घर में आया है, बनी से छोटा। तो बस देखिए आज का व्लॉग बस यही था और आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाह रही थी। आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ फिर न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।